प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर एक दिन हमें दिखाया है और एक बहुत ही अच्छा विषय आज मैं परमेश्वर का दास आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। एक ऐसा विषय जिसमें से होकर के हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी तरह का हो, वो इन परिस्थितियों में से होकर के अवश्य जाता है, गुजरता है। और मैं सोचता हूँ कि इस समय जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप भी इस परिस्थिति में से होकर के जा रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने, उस भले परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला कि इस संदेश के द्वारा मैं आप सबको हियाव बंधवा सकूं, आपको मजबूत कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह में आपको तगड़ा बना सकूं। हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वह है कि कैसे हम अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, हर व्यक्ति, मैंने बोला था, हर व्यक्ति संसार का किसी ना किसी तरह से भय में से होकर के जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम अपने विषय की तरफ बढ़े, कि दो तरह के भय होते हैं। दो तरह के, एक होता है परमेश्वर का भय, और जो परमेश्वर का भय होता है दोस्तों, वो भय नहीं है जिसमें से होकर के हम जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो भय है वो पवित्र, वो परमेश्वर का आदर है। हम इसलिए उसका भय नहीं मानते क्योंकि हम उससे डरते हैं, नहीं, हम इसलिए उसका भय मानते हैं क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है और उसे हम आदर देते हैं, उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसकी हम आराधना, उसकी हम स्तुति करते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर का भय मानते हैं। और यह भय पवित्र होता है और इस भय में किसी भी तरह का कोई खौफ या डर नहीं होता। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि परमेश्वर के इस भय में जब हम जीते हैं, जब हम परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखते हैं, तो हमारे जीवन में फिर किसी भी तरह का भय रह नहीं जाता। तो दूसरा भय जो होता है वो है एक, जिसे हम कह सकते हैं संसार का भय या शैतानी भय, एक ऐसा भय जिससे हम डरते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो बताते हैं कि इस भय की श्रेणी में लगभग 21,000 तरह के भय आते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ आपको गिनाना चाहता हूं, जैसे कि मृत्यु का भय, बीमारियों, रोगों का भय, या अपनी परिस्थितियों को लेकर के भय, अपने भविष्य को लेकर के भय, अपनी जॉब को, अपने मैरिटल रिलेशन को, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को, या किसी भी तरह के अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर को लेकर के जो भय हमारे अंदर होता है, यह भय हमेशा डरावना होता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इतने साधारण पॉइंट दिए हैं या एक तरीके बताए हैं कि जिन्हें सुन करके, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिसे सुन करके आप कभी भी, अगर आप इन 4 चीजों को, मैं आपको 4 कुंजियां बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने भय के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इन 4 चीजों को, इन 4 कुंजियों को अगर आपने स्वीकार कर लिया और ऐसे ही करना शुरू कर दिया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज के बाद, इस संदेश को सुनने के बाद, आप कभी भी भय में नहीं जिएंगे। बहुत अच्छे वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिए आपको ढांढस बंधवाने के लिए, आपका भय दूर करने के लिए, ताकि आप भय में नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर वो भय योग्य परमेश्वर है, अर्थात जिसका हमें भय मानना है
और बाइबल बताती है कि जो भय योग्य परमेश्वर है उसके अंदर किसी भी तरह का भय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं एटलीस्ट कम से कम 2 चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर जानता ही नहीं कि वो कैसी होती हैं। एटलीस्ट 2, ठीक है, बहुत हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 2 बताऊंगा। क्या है वे? नंबर 1, पाप। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसके अंदर किसी भी तरह का पाप नहीं है, अर्थात या यूं कहें वो पाप को जानता भी नहीं है कि पाप होता कैसे है। वैसे ही दूसरी चीज जो उस परमेश्वर के अंदर है, जो है ही नहीं है, वो है भय। जी हां, हमारा परमेश्वर डरता नहीं है। और खुशी की बात बताऊं, जब हमारा परमेश्वर किसी से डरता नहीं है तो हमें उसकी संतान होने के नाते भी किसी से डरना नहीं है, या अपना ये जीवन जो खुदा ने हमें दिया है इसे हमें भय में नहीं बिताना है। मुझे नहीं मालूम इस वीडियो को देखते समय तक या इससे पहले तक आपने अपना जीवन कितना भय में बिताया या कितना भय में होकर के आप जी रहे हैं, लेकिन मैं तो बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस संदेश को आप समझें, तो आपका जीवन आज ही से, अब ही से हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है और आपके जीवन का डर हमेशा के लिए समाप्त होने जा रहा है। और आज के बाद आप निडर परमेश्वर की निडर संतान होकर के जिएंगे। बोले आमीन या हालेलुया बोल के उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर निडर परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसकी संतान भी निडर जीवन जिए। बहुत भय मैंने बोले दोस्तों, 21,000 के करीब हैं और मुझे नहीं मालूम कि आप किस किस भय में से या किस किस भयभीत परिस्थितियों में से होकर के जा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जिसने अपने इस दास के द्वारा आपको आज आशीष देनी है। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि आज आपका भय हमेशा के लिए जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इससे पहले कि मैं वचन की तरफ चलूं, एक कहावत है, लोग कहते हैं जो डर गया सो मर गया। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूं। जो डर गया सो मर गया सिर्फ ये ही नहीं है। बाइबल के अनुसार जो डर गया वो सिर्फ मर ही नहीं गया, बल्कि वो सदा के लिए नाश भी हो गया। देखिए कैसे, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, आप देख सकते हैं, हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे इस वचन को। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 वचन में यहां पर लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। देखा दोस्तों, सुना आपने, यहां पर ध्यान दिया आपने, यहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, कौन लोग, यहां पे एक लंबी लिस्ट दी हुई है कि ये लोग हैं जो कभी भी परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। ये लिस्ट है, लेकिन आपको हैरानी होगी। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, दोबारा हम आपके लिए ये वचन लेके आ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नंबर किनका है? पढ़िए क्या लिखा है, डरपोकों का, अर्थात जो डरते हैं। तो देखा आपने, डरना नहीं है। डरने से ना सिर्फ आप मरेंगे, बल्कि बाइबल बोलती है जो लोग डरते हैं वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सो आज से डरना छोड़िए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने डर के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। और एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं जिसे हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। यहोशू 1 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, सुनिए परमेश्वर क्या बोलता, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। और क्या लिखा आगे सुनिए, भय ना खा, अर्थात मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा।
आमीन। सुना दोस्तों आपने? इस वचन को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परमेश्वर क्या बोल रहा है इस वचन के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परमेश्वर ने क्या बोला, सुनिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अब आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यहां पर हमें सलाह नहीं दे रहा है, यहां पे एडवाइस नहीं दी गई हमको कि हमें भय नहीं मानना है, लेकिन यहां पे आज्ञा दी गई है। परमेश्वर बोलता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांध, दृढ़ हो, मजबूत बन और क्या कर, डर मत। तो दोस्तों, जो भय खाना है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि यह भी एक आज्ञा है। जैसे परमेश्वर के वचन में वैसे तो बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तो जिनमें से जैसे था कि तू अपने माता पिता की का आदर करना है, हत्या नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, चोरी झूठ नहीं बोलना, वैसे जब 10 आज्ञाएं दी गई तो ठीक वैसे ये भी एक आज्ञा है कि भय नहीं खाना है, डरना नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी खराब हो जाएं, चाहे परिस्थितियां आपके कितने उल्ट हो जाएं, आज के संदेश के लिए 4 कुंजियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 4 जो कुंजियां हैं वो इन 2 वचनों के हिस्सों में हमें मिलती हैं। सो 2 पैसेज हैं बाइबल में से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे और इन दोनों को पढ़ने के द्वारा और इस आज के अध्ययन में हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने भय के ऊपर जय पानी है और कैसे हमें भय रहित जीवन इस संसार के ऊपर जीना है। तो पहला जो पोर्शन है उसे हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 14 अध्याय में, जहां पर और उसके 22 वचन से लेके 33 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33, 22 से 33 वचन। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है इस कहानी के ऊपर, जो एक सच्ची घटना है। यहाँ पे लिखा है 22 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह जब झील के किनारे थे तो प्रभु ने अपने शिष्यों को विवश किया कि वो नाव पर चढ़े और झील के उस पार चले जाएं। और प्रभु ने उनको झील के ऊपर नाव के ऊपर बिठा करके प्रभु ने उनको विदा किया, और फिर जो भीड़ थी उनको भी विदा किया, और फिर अकेले पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए चले गए। और जब तक कि यीशु मसीह प्रार्थना समाप्त करते, लिखा है रात का 4था पहर हो चुका था, या यूं हम अगर अपने कल्चर के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो ये लगभग सुबह के 3 बजे का जो समय हो चुका था जब यीशु ने प्रार्थना समाप्त की। तो अब वो जब झील के ऊपर आते हैं तो क्या करते हैं, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर। और पानी के ऊपर चलते चलते वो उस नाव के पास जिसमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बैठकर जा रहे हैं वो पहुंच जाते हैं। और अभी अब वो नाव से कुछ ही दूरी पर थे तो शिष्यों ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ पानी के ऊपर चलते हुए आते देखा तो बाइबल में लिखा वे डर गए। सुना आपने? वो डर गए, वो भयभीत हो गए, वो घबरा गए, और घबरा करके वो क्या बोलने लगे, सुनिए, ये भूत है। देखिए, वो इतना डर गए कि यीशु मसीह उन्हें भूत नजर आ रहा है। चलिए आगे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने उनको हिम्मत बंधवाई, उनको ढांढस बंधवाया और बोला डरो मत। सुन रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह ने क्या बोला? डरो मत, मैं हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। तो पतरस ने क्या बोला? पतरस ने बोला प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी इस पानी के ऊपर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। तो यीशु ने बोला ठीक है पतरस आओ। तो पतरस ने क्या किया? पतरस नाव में से उतरा और पानी के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। अब 30 और 31 वचन में लिखा है कि जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था और प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ रहा था तो अचानक ही पतरस ने अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर से हटा करके हवा की तरफ लगा ली। देख रहे हैं आप लोग? हवा की तरफ लगाई, और जैसे ही उसने हवा को देखा, ये बाइबल में लिखा हुआ है 30-31 वचन में, जैसे ही पतरस ने हवा को देखा तो क्या लिखा गया? वो डर गया।
और क्या हो गया फिर? वो जैसे वो डर गया वो डूबने लग गया, और जब वो डूबने लग गया तो उसने प्रभु यीशु को पुकारा, प्रभु यीशु, प्रभु मुझे बचाइए। और बाइबल में लिखा यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा करके पतरस को बचा लिया। हालेलुया। तो दोस्तों इसके बीच का राज जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं कुंजियों के बारे में, जब मैं वो 4 तरीके आपको बताऊंगा कि ये कैसे चमत्कार हुआ था। चलिए, उसके बाद दूसरा पैसेज जो मैंने लिया है आज के अध्ययन के लिए वो है मरकुस 5 अध्याय में। हम उसकी कहानी को पढ़ते हैं। 5 अध्याय 21 वचन से लेकर के 24 वचन में, और फिर 35 से लेकर 43 वचन में, 43 में हम पढ़ते हैं एक स्टोरी। वहां पे सुनिए वो किसकी कहानी है। मरकुस 5 अध्याय 21 वचन में एक आराधनालय का सरदार है जिसका नाम याईर है। ठीक है, जायरस जो है वो एक आराधनालय का सरदार है ना। और वो क्या करता है सुनिएगा, उसकी एक छोटी बेटी है जो बहुत ज्यादा बीमार है, इतनी बीमार है कि वो मरने वाली है। तो उसको जब यीशु के विषय में पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, मृतकों को वो जिला देते हैं, बड़े बड़े प्रभु चमत्कार करते हैं, तो वो भी यीशु की चर्चा सुन के यीशु के पास आया। और 21 वचन से हम पढ़ते हैं, जब वो यीशु के पास आया तो उसने यीशु के पांव में गिरा, यीशु से उसने प्रार्थना की, उसने बोला कि प्रभु मेरी छोटी बेटी मरने पर है। देखिए कंडीशन क्या है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, इसलिए प्रभु मैं विनती करता हूं कि तू मेरे साथ चल और मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रख दे तो मेरी बेटी जिएगी, वो मरेगी नहीं मेरे प्रभु। तो यीशु ने बोला ठीक है, मैं चलता हूं, हम जाएंगे। और यीशु उस बेटी को ठीक करने के लिए उसके साथ चल रहे हैं। तो ये 21 से 24 तक हम स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन 25 वचन से दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। एक स्त्री की 12 वर्ष से जिसे लहू बहने की बीमारी थी, और वो जो वचन है वो चलता है 34 वचन तक। और 34 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे थे, तो 35 वचन से ये स्टोरी फिर कंटिन्यू होती है। अब सुनिए क्या हो रहा था कि यीशु उस स्त्री से बात कर रहे थे। जा किसके घर रहे थे? जायरस के घर जा रहे थे उसकी पुत्री को ठीक करने के लिए। लेकिन रास्ते में एक और चमत्कार होता है, 12 वर्ष की स्त्री को प्रभु ठीक करते हैं। तो जब प्रभु ने उस स्त्री को ठीक किया तो प्रभु उससे बात कर रहे थे। जब प्रभु बात कर रहे थे तो 35 वचन अब ध्यान से सुनिएगा। 35 वचन में लिखा है, जब वो बात कर रहे थे तो आराधनालय के सरदार के घर से कोई आता है और आ करके वो जाहिर को, जिसकी बेटी बीमार है, उसको क्या बोलता है? सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वो क्या बोलता है कि तेरी बेटी मर गई है और अब तू गुरु को दुख ना दे। मतलब कहने का कि अब यीशु को घर ले जाने का कोई फायदा नहीं, तेरी बेटी मर चुकी है। 35 वचन में ये जायरस को बोला जाता है। लेकिन दोस्तों 36 वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना करके याईर को बोला, सुनिए क्या बोला, मत डर, केवल विश्वास रख, तेरी बेटी जिएगी। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए दोनों स्टोरीज में क्या बोला गया है। उनको जब उन्होंने झील के बीच में जब देखा कि यीशु पानी पे चल के आ रहे हैं, उन्हें भूत समझ के वो डर गए, तो यीशु ने उनको क्या बोला? मत डरो, मैं हूं। और दूसरी स्टोरी में लड़की मर गई है, लेकिन फिर भी याइरस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मत डर, केवल विश्वास रख। और यही तो आज प्रभु का दास आप सबसे कह रहा है। आपकी परिस्थितियां कितनी खराब हो जाएं, आपके विपरीत हो जाएं, मत डरें, विश्वास रखें। यीशु जीवित है, यीशु सामर्थी है, यीशु महान है आपको बचाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं जल्दी से आपको 4 बातें बताऊंगा, और इन 4 बात और इतनी सिंपल है कि बच्चे भी इन्हें सीख जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें, अपने परिवार, अपने दोस्तों को, सबको बताइए, ताकि कोई भी परमेश्वर की संतान भय में, स्पेशली इस मैसेज को सुनने के बाद, वो भय में ना जिए, बल्कि एक निडर जीवन जिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं उन 4 बातों को। नंबर 1, सबसे पहली जो बात है वो है, पहली कुंजी कह लीजिए या पहला पॉइंट कह लीजिए,
वो है परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा रखें। ओके, लेट मी रिपीट, परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर, दो चीजों पे भरोसा रखें। नंबर 1, परमेश्वर, ट्रस्ट गॉड एंड हिज प्रॉमिसेस, परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसके वायदों पर। वचन में उसने क्या क्या वायदे किए हैं। देखिए बाइबल में लिखा है 800 से भी ज्यादा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की हुई हैं, लेकिन मैं आपको 2 वचन बताऊंगा और मैं विश्वास करता हूं और सच में मैं बहुत आनंदित भी हूं कि ये वचन बताते समय मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये 2 वचन, पहला पॉइंट सुनते ही आपका 90% भय तो चला जाएगा। सुनिए, जब बाकी 3 पॉइंट सुनेंगे तब क्या होगा, 100% आप निडर जीवन जीने जा रहे हैं। महिमा करें उस परमेश्वर की। सो पहला वचन यशाया उसका 43 अध्याय 43 चैप्टर, उसका पहला और दूसरा वचन आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। यशाया 43 और उसके 1 और 2 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर यशाया में। देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस वचन को। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और दूसरा वचन देखिए कितना प्यारा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है, आप ध्यान से सुने इस वचन को। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, हे याकूब, हे इस्राएल। यहाँ पर आप अपना नाम, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अपना नाम बोल सकते हैं। जहां पे बोला ना हे याकूब, हे इस्राएल, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, याकूब को इस्राएल बोला जाता है। तो यहां पर आप अपना नाम रख के बोल सकते हैं। जैसा कि मेरा नाम प्रदीप है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, हे प्रदीप मत डर, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला यहोवा परमेश्वर कहता है मत डर। और मैं भी आज आपसे यही कह रहा हूं, मत डरें, आपका सृजनहार परमेश्वर आपके साथ है। देखिए कितना बड़ा वायदा उसने किया है कि जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर जाए तो वो तुझे डुबा ना सकेंगी, और आग की लो तुझे जो है छू ना सकेगी, और आग में भी होकर तू जाएगा तो वो तुझे जला ना सकेगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, पानी और आग का क्या यहाँ पे क्यों बताया गया? यही तो हमारे जीवन के संघर्ष हैं, हमारे जीवन के संकट हैं, हमारे जीवन की समस्याएं हैं जिन्हें देख के हम डरते हैं। तो परमेश्वर बोलता है चाहे तेरी समस्या कितनी बड़ी हो, कैसी कितनी ज्यादा हो, मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। तो उसके इस भरोसे के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो आपके साथ है, और उसकी इस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करें। वो बोल रहा मैं तेरे संग रहूंगा। दोस्तों कभी अपने जीवन में अपने आप को अकेला मत समझना, आपका परमेश्वर, आपका सृजनहार परमेश्वर सदैव आपके साथ है। दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, भजन संहिता 46 अध्याय और उसके 1 वचन से 3 वचन तक हम पढ़ते हैं। इस वचन को 46:1-3 में सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं। सुन रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं ना, इस कारण हमको क्या, कोई भय नहीं। किस लिए नहीं? चाहे पृथ्वी उल्ट जाए। सुना कितना जबरदस्त वचन है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर की। प्रभु का दास बोल रहा चाहे पृथ्वी उल्ट जाए हम तो भी नहीं डरेंगे, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आप दोस्तों सुन रहे हैं, इन वचनों को आप सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या क्या उसकी प्रतिज्ञा है। वो बोलता है चाहे पृथ्वी उल्ट जाए तो भी हम नहीं डरेंगे, और आगे क्या है,
चाहे समुद्र फेन उठाए, चाहे पहाड़ नदियों में डाल दे, इसका मतलब क्या है? चाहे सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरेंगे। तो दोस्तों, बी करेजियस, उत्साहित हो जाइए, बी स्ट्रॉन्ग, बलवान हो जाइए। प्रभु का वादा है, चाहे पृथ्वी भी उल्ट जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा, तूने डरना नहीं है। तो दोस्तों, डरना छोड़िए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप निडर जीवन जिए, नंबर 1 पहला काम जो आपको करना है, अपने परमेश्वर पर और उसके वायदों के ऊपर भरोसा रखना है। मैंने 2 ही वायदे बताए हैं, है ना, एक यशाया में से और दूसरा भजन संहिता में, कि वो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। पृथ्वी चाहे उल्ट भी जाए तो भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें संभालेगा, वो हमें बचाएगा। इसलिए किसी भी तरह से हमें जीवन में डरना नहीं है। चलिए, दूसरी कुंजी या दूसरा पॉइंट जो मेरा है कि कैसे हम अपने भय को जीत सकते हैं, वो है प्रार्थना। जी हाँ, हमको प्रार्थना करनी है। सुनिए, प्रभु के वचन में लिखा है, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, हेलो, परमेश्वर ने हमें किसका नहीं? भय का नहीं, वरन किसका? सामर्थ का, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया! डर का नहीं दिया आत्मा। तो अगर परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है, तो फिर हम क्यों डरे? नहीं डरना, सामना करना है, जीना है। आपका परमेश्वर आपके साथ है और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसे आपका परमेश्वर ठीक ना कर सके। ढांढस बांधिए, बलवान हो जाइए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। बस हिम्मत मत हारना और डरना मत। आप हर संघर्ष का सामना कर पाएंगे, आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। बस अपने जीवन से इस भय को निकालिए, प्रार्थना करिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा, अगर आप किसी भी तरह से भय में होकर के जा रहे हैं, मैं एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं, इस वचन को लेकर के आप प्रार्थना करें। आज ही से आप ये प्रार्थना करना शुरू करें। चाहे वो आपको बीमारियों का भय है, नौकरी को लेकर के भय है, रोजगार को लेकर के भय, अपने भविष्य को लेकर के भय है, किसी भी तरह का आप जानते हैं आप किस भय में से होकर के जा रहे हैं, तो आज से ये प्रार्थना करें। इस वचन को लेकर 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 वचन को लेकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ का आत्मा है। तो क्या करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अपना हाथ लें, जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आपको भय को भगाना, अपने हृदय पर रखें और अपने सारे भय को यीशु मसीह के नाम से आप डांटें और आज्ञा दें कि यह हर तरह के भय, हर तरह के डर यीशु मसीह के नाम से मेरे हृदय से, मेरे जीवन से निकल जा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा और संयम का आत्मा दिया है। हाँ दोस्तों, ऐसा प्रार्थना करना शुरू कीजिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ इससे पहले कि मैं तीसरा पॉइंट बताऊं। डर जो है, भय जो है, वो आपका बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। वो नहीं चाहता, क्योंकि जब तक आप भय में रहेंगे आप आनंद में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जहां भय है वहां आनंद शांति नहीं है, और जहां आनंद और शांति है वहां भय नहीं है। तो क्या करना है, जब भय आपका दुश्मन है तो इसे आप हल्के में मत ले, इसे डांटे। आज ही से अपने जीवन से इसे निकालना शुरू करें, आज्ञा दे उसे निकालने, डांटे यीशु मसीह के नाम से, उसे आज्ञा दे कि मेरे जीवन से निकल जा, तेरा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। आज तक तू मेरे जीवन में बना रहा, लेकिन अब यीशु मसीह के नाम से भय, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञा देती हूं, मेरे जीवन से निकल जा। और आज के बाद मैं कभी भयभीत नहीं होऊंगा, नहीं होंगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है। आज से सामर्थ में, प्रेम और संयम में जीना शुरू करें दोस्तों। प्रभु आपको आशीष दे। तीसरा वचन जो मेरा है पॉइंट है, वो ये है कि अपनी आंखें परिस्थितियों पर मत लगाएं। डोंट फिक्स योर आईज ऑन सिचुएशन। हाँ, अपनी परिस्थितियों के ऊपर, rather you have to fix your eyes on Jesus। बल्कि आपको अपनी आंखें यीशु पर लगानी है।
चलिए, हमने 2 हिस्से वचन के पढ़े थे, उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप याद करें, मत्ती 14 अध्याय में जो हमने पढ़ी थी स्टोरी, उसके 30 वचन में जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, देखिए हम ध्यान से सुनिएगा, पतरस पानी के ऊपर चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि यीशु ने उसे बोला चल आ, और वो चलने लगा, और वो यीशु को देख रहा था, और जब तक वो यीशु को देख रहा था तो वो पानी के ऊपर चल रहा था। लेकिन 30 वचन में क्या लिखा है? जैसे ही उसने हवा को देखा, सुने आप, समझ रहे हैं? जैसे ही पतरस ने हवा को देखा तो पवित्र शास्त्र में क्या लिखा 30 वचन में? वो डर गया। देखा आपने? वो डर गया। किसको देख के? हवा को देख के। तो यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि आप कभी भी अपनी आंखें परिस्थितियों के ऊपर मत लगाएं, अपने परमेश्वर पर लगाएं। जब तक उसकी आंखें यीशु पर थी, वो पानी पर चल रहा था, और जब उसने आंखें यीशु से हटाकर हवा पे लगाई, वो डूबने लग गया, मरने लग गया। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट है। आपके हालात कितने खराब हैं, आपकी परिस्थितियां आपके कितने विपरीत हैं, डरे नहीं, आंखें यीशु पर लगाएं। अगर आप परिस्थितियों पे आंखें लगाए रखोगे, आप कभी भय से बाहर नहीं आ पाओगे, आप कभी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाओगे। दोस्तों, आज ही से इस वचन को सुनते समय, मैं ये नहीं बोल रहा वचन को सुनने के बाद, अभी सुनते वक्त ही अपनी आंखों को अपनी परिस्थितियों से हटा लीजिए और यीशु पे लगा लीजिए, और आपका डर जाना शुरू हो जाएगा, और आपके जो परिस्थितियां आपके विपरीत थी वो आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के बाद अपनी आंखें कभी भी परिस्थितियों के ऊपर मत लगाइएगा। चलिए, मेरा चौथा और आखिरी जो पॉइंट या कुंजी है कि हम कैसे अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो है इग्नोर द नेगेटिविटी। नकारात्मक चीजों को या वस्तुओं को क्या है? नकारें, इग्नोर करें, उनके ऊपर ध्यान मत दें। जो भी नकारात्मक है, चाहे वो परिस्थितियां हैं, चाहे वो बातें हैं, चाहे कुछ भी है। हमने दूसरा जो वचन का जो हिस्सा पढ़ा था मरकुस 5 अध्याय में, तो उसमें हमने एक जायरस की बेटी का जो है उदाहरण लिया था। अब आप चलिए वापस आते हैं हम उस पर। अब 35 वचन में हमने क्या पढ़ा था? याद है आपको? क्या पढ़ा था कि जब यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे थे, जायरस और बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी, तो जायरस के घर से कोई आया और आकर के उसने क्या बोला कि गुरु को अब दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। लेकिन 36 वचन में आप सुनिए, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? वही आपको और मुझको करना है अगर हमें भय से निकलना है। यीशु ने क्या किया? लिखा, यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। दैट मींस ही इग्नोर्ड। हालेलुया। यीशु ने उनकी बातों को क्या किया? इग्नोर कर दिया। अब देखिए, मेडिकली वो लड़की क्या हो गई थी? मर गई थी, लेकिन फिर भी यीशु ने उनकी रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग। कोई आपको आपकी परिस्थितियों को लेकर के क्या बता रहा है, आप इग्नोर करें। जो भी आपको नकारात्मक बातें बताई जा रही हैं, देखिए आपका शरीर जो है अगर बीमार है, आप किसी बीमारी में से या कोई ऐसे दर्दनाक रोग में से होकर के जा रहे हैं, या जानलेवा बीमारी ने आपको घेर लिया है, आप डरे मत। इस केस को देखें आप, ये तो लड़की मर गई थी, लेकिन फिर भी यीशु ने क्या किया? इग्नोर किया। वही तो करना है। चाहे वो आपकी नौकरी का मसला है, चाहे आपके फाइनेंसेस का मसला है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का मसला है, चाहे बच्चों का मसला है, चाहे मिनिस्ट्री का है, या फिर अपने भविष्य को लेके है, जॉब को लेके है, करियर को लेके है, किसी भी तरह से आप भय में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर रिपोर्ट को इग्नोर करें, यीशु के पीछे चलें। यीशु ने क्या किया? अनसुना किया। तो मैं भी यही बोल रहा हूं, आपके कानों में जितनी आवाजें आए आप इग्नोर करें, इग्नोर करें। कोई आपके बारे में कुछ बोले, कोई आपको क्या बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर करें। यीशु ने इग्नोर किया था, तो जब आप इग्नोर करेंगे, आंखें यीशु पे रखेंगे, तो चमत्कार होगा। हालेलुया। तो क्या हो गया? 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, है ना, भय के ऊपर विजय पाने के लिए। चलिए मैं रिपीट कर दूं जल्दी। नंबर 1, पहले क्या करना है? परमेश्वर पर और उसके वायदों पर भरोसा रखना है। दूसरा क्या है? प्रार्थना करना है। तीसरा क्या है? अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगानी है, हालातों के ऊपर नहीं। चौथा क्या है?
नकारात्मक बातों को अनसुना करना है, इग्नोर करना है, पॉजिटिविटी रखनी है, अपने अंदर सकारात्मक बातें रखनी है, परमेश्वर के वचन रखने हैं, उसके वायदों को रखना है और सबसे बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में रखना है। और लास्ट में दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं कि बाइबल बोलती है कि मत डर जो शब्द है वो पवित्र शास्त्र में 365 बार आया है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हो गया है, जब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो इसका अर्थ परमेश्वर हमसे हर रोज कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारे संग है और उसने प्रतिज्ञा किया है, ना तो वो हमें छोड़ेगा ना वो हमें त्यागेगा। बस हमें उस पर भरोसा रखना है। इन 4 बातों को जो आज आपने सीखी हैं, आप इन्हें अपने जीवन में लें और इन्हें प्रैक्टिस करें, आज ही से शुरू करें और देखें आपका भय हमेशा के लिए आपके जीवन से चला जाएगा। और इस वचन को अपने परिवार में सिखाएं, कलीसिया में सिखाएं और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस मैसेज के द्वारा आशीष पाके अपना जीवन निडर जीवन जी सकें और परमेश्वर की आशीषों का एंजॉय कर सकें। हाँ मेरे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसे करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आशीष पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे।